दोस्तों, ये कहानी है एक गरीब परिवार की जिसमें एक व्यक्ति अपनी पत्नी और अपनी एक छोटी बच्ची के साथ रहा करता था। सुनो जी, कुछ दिन बाद दिवाली है। आप कोई काम धंधा करके थोड़े बहुत पैसे कमा लीजिए। कह तो तुम बिल्कुल ठीक ही रही हो, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? मेरे लायक कोई काम धंधा भी तो नहीं है यहाँ। तभी उसकी छोटी बच्ची बोलती है। अरे पापा, क्यों ना आप दिवाली पे पटाखे की दुकान लगा लें। दिवाली पर पटाखे बहुत ज्यादा बिकते हैं। नहीं बेटी, तुम्हें पता है पटाखे की दुकान लगाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। ये बिल्कुल सही कह रही है। पैसे किसी से उधार ले लीजिए, पटाखे बेचकर हम चुका देंगे। हाँ पापा, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। तो फिर ठीक है, मैं कहीं से पैसे का इंतजाम करता हूँ। फिर वो आदमी सेठ घसीटा राम के घर पैसे मांगने के लिए जाता है। राम राम सेठ जी, कैसे हो आप? अरे भाई, मैं तो ठीक हूँ। तुम बताओ, कैसे आना हुआ तुम्हारा? अरे सेठ जी, मैं सोच रहा था कि इस दिवाली पे पटाखे की दुकान लगा लूं। अरे क्यों नहीं भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर परेशानी क्या है, लगाओ दुकान। सेठ जी, मैं सोच रहा था कि आप थोड़े पैसे दे देते, मैं पटाखे बेचकर आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। देखो भाई, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसकी क्या गारंटी है कि तुम्हारे सारे पटाखे बिक जाएंगे और तुम मुझे उसके बाद सारे पैसे लौटा दोगे? अरे नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहिए, मेरे सारे पटाखे जरूर बिक जाएंगे। ठीक है भाई, ले जाओ पैसे, लेकिन समय पर ही लौटा देना। फिर वो आदमी पैसे लेकर पटाखे की दुकान लगा लेता है। लो भाई, दुकान तो लग गई। अब मेरे सारे पटाखे जल्द से जल्द बिक जाने चाहिए, फिर मैं सेठ घसीटाराम के पैसे भी लौटा दूंगा। फिर वो आदमी अपने पटाखे की दुकान पे खड़ा रहता है। खड़े खड़े उसे दोपहर हो जाती है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है। क्या रे, तूने पटाखे की दुकान लगाई है, वो भी बिना लाइसेंस के? क्या तुझे पता नहीं, पटाखे बेचना गैर कानूनी काम है। लेकिन साहब, दिवाली पर तो पटाखे बिकते ही हैं, इसमें गैर कानूनी क्या है? ओ, तो अब तू मुझे बताएगा कि क्या गैर कानूनी है और क्या गैर कानूनी नहीं है। अरे नहीं नहीं साहब, मेरा वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। बस, अब तुझे जेल भी जाना होगा और जुर्माना भी देना होगा। नहीं साहब, मैंने कर्ज लेकर दुकान लगाई है, मेरे पटाखे नहीं बिके तो मैं कर्ज कैसे चुकाऊंगा? हे भगवान, मेरी रक्षा करो। ये मेरे भक्त के साथ कितना अन्याय हो रहा है। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। फिर भगवान शिव शंकर अपने भक्त की रक्षा करने के लिए वहाँ आते हैं और वहाँ आकर अपना रूप बदलते हैं। एएसपी चिंगम का रूप धारण करके वो उस पुलिस वाले से आकर बोलते हैं। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, क्यों इस मासूम को परेशान कर रहे हो? अरे चिंगम सर, आप वो इस आदमी ने बिना लाइसेंस के यहाँ पटाखे की दुकान लगाई है, मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। चलो, बहुत हो गई तुम्हारी ड्यूटी। अब इस गरीब आदमी को सताना बंद करो और जाओ अपने थाने में, वहाँ जाकर अपनी ड्यूटी करना। हाँ हाँ ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी, मैं अभी जाता हूँ। ठीक है भाई, माफ़ करना, अब तुम आराम से अपनी दुकान लगाओ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। फिर वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है और वो गरीब आदमी चिंगम सर से बोलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, ये पुलिस वाला मुझे बहुत परेशान कर रहा था और मुझसे जुर्माना भी मांग रहा था। कोई बात नहीं, अब तुम बेफिक्र होकर अपने पटाखे बेचो। वैसे पटाखे तो मुझे भी लेने हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं साहब, मैं अभी आपको पटाखे देता हूँ। मुझे ये सारे पटाखे चाहिए, बताओ कितने पैसे लोगे इनके? अरे साहब, पर तुम इतने सारे पटाखों का क्या करोगे? अरे भाई, मेरे घर में बहुत सारे बच्चे हैं, तो उनके लिए बहुत सारे पटाखे चाहिए ना। ओह अच्छा, ये सारे पटाखे मैं 10,000 रुपये के लेके आया था। ये लो 20,000 रुपये, इतने बहुत हैं,
या और दूं? अरे सर, पर मेरे पटाखे तो सिर्फ 10,000 के हैं, फिर ये 20,000 किस लिए? अरे भाई, ये 10,000 तुम्हारे पटाखे के हैं और ये 10,000 तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत के। पहले आपने मुझे उस पुलिस वाले से बचाया और अब मेरे सारे पटाखे खरीद लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।